सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, 00 मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स में मैंने पिछली 2 क्लासेस में रिलेशंस एंड फंक्शन टॉपिक को कवर किया है। मैंने उसमें आपको क्लास 11th का बेसिक और क्लास 12 का रिलेशन टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं रिलेशंस की पहली एक्सरसाइज, मतलब कि क्लास 12 मैथ्स की पहली एक्सरसाइज 1.1, जिसमें आपको रिलेशन से रिलेटेड, संबंध से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या लिखा हुआ है? देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखे हैं, बाकी मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आप दोनों लैंग्वेज में समझें। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको आगे चल के मैथ्स इंग्लिश में ही पढ़नी है, तो कुछ वर्ड्स आप वहां से कनेक्ट करते चलिए। हिंदी में मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब कि जो रिलेशंस आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। जैसे इसका पहला पार्ट आपको क्या दिया गया, देखिए पहले पार्ट में लिखा हुआ है रिलेशन आर इन द सेट ए। मतलब एक संबंध आर है जो कि किस सेट पर है, ए पर। कैसे डिफाइंड है? आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें मिलेंगे जो इस रिलेशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो पहले देखते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। यहाँ देखिए एक्स और वाई है, तो एक्स भी आपका सेट ए से होना चाहिए, वाई भी सेट ए से होना चाहिए। तो देखिए जब हमने लिया यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप रिलेशन को ऐसे लिख लेंगे, y इक्वल टू 3x। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 3। जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 6। जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे आंसर आएगा 9। जब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 12। और जब हम x इक्वल टू 5 पुट करेंगे, देखिए 5 तो इसमें है, लेकिन उसका जो आउटपुट मिल रहा है y इक्वल टू 15, क्या इस सेट में होगा? नहीं होगा। तो फिर हम इस वाले एलिमेंट को ना तो x इक्वल टू 5 लेंगे, ना तो y इक्वल टू 15 लेंगे। तो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स, क्रमित युग्म आपके रिलेशन में होंगे? देखिए यहाँ से 1,3 होगा, 2,6 होगा। देखिए यहाँ मिला नहीं, 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। ठीक है। अब आप देख के बताइए, कल मैंने आपको जो समझाया था कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव में आपने पढ़ा था कि अगर ए में कोई एलिमेंट है, मान लीजिए यहाँ जैसे 1 है, ए में 1 है, तो 1,1 रिलेशन में होना चाहिए था। 2 है ए में, तो 2,2 रिलेशन में होना चाहिए। ऐसे 14 तक के एलिमेंट्स के लिए उनके पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट करने चाहिए थे। अगर एक भी एलिमेंट इसका ऐसा आपने ढूंढ लिया जिसके लिए, जैसे यहां से मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया, यहां पर देखिए आपने, अब जैसे 1 ले लिया, 1 बिलोंग्स टू ए, क्या यहाँ पर 1,1 है? इसमें नहीं है। तो एक एग्जाम्पल काफी है किसी चीज को गलत ठहराने के लिए। तो अगर 1 बिलोंग्स टू ए है और 1,1 इस रिलेशन में नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब नेगेशन के लिए आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल मिल जाए तो भी आप कह पाएंगे कि हाँ वो होल्ड नहीं करता है, जैसे इसमें ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं मतलब स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिसिटी देखते हैं। तो सिमेट्रिसिटी के बारे में बताया था आपको। सममित संबंध क्या होते हैं? सममित संबंध में बताया था मिरर इमेज होनी चाहिए। मतलब अगर x, y रिलेशन में है तो y, x भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर एक भी एग्जाम्पल आप ऐसा ढूंढ लिए जिसके लिए उसका इनवर्स पहले इमेज एग्जिस्ट ना करे, इमेज में ये बोल रहा हूँ जैसे x, y बिलोंग्स टू r है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसका उल्टा क्या मिलेगा? y, x बिलोंग्स टू r मिलना चाहिए। अगर मिल जाएगा तब तो कहेंगे सिमेट्रिक है, नहीं मिलेगा तो कहेंगे सिमेट्रिक नहीं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक एग्जाम्पल पर्याप्त है। 1,3 तो इसमें है, लेकिन क्या 3,1 इसमें है? नहीं है। तो इसका मतलब ये फिर सिमेट्रिक नहीं होगा। सिर्फ एक एग्जाम्पल काफी है किसी को गलत ठहराने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी में देखिए
आपको पहले तो ऐसे ऑर्डर पेयर ढूंढने, ऐसा जोड़ा ढूंढना है। जैसे हमने यहाँ 1,3 ढूंढ लिया, देखिए 1,3 ढूंढ लिया और 3 से हमको एक और एलिमेंट मिल गया 3,9, तो फिर 1,9 भी इसके अंदर होना चाहिए था अगर इसको ट्रांजिटिव दिखाना है, लेकिन 1,9 नहीं मिला। देख रहे हैं ना, 1,3 है, 3,9, लेकिन 1,9 इसमें नहीं है, तो हम यहीं पर कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं। अब आपको एक चीज और बताई थी कि मान लीजिए आप ढूंढ ही नहीं पाते हैं ऐसे पेयर इसमें आपको मिल ही नहीं पाते हैं, जैसा पेयर यहाँ मिल गया, तो उस केस में आप ट्रांजिटिव कहेंगे या नॉट ट्रांजिटिव कहेंगे? तब आप इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे अगर ऐसा जोड़ा आप ढूंढ ही नहीं पा रहे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ 2,6 है, अब 6 से अगला कोई नहीं मिल रहा है तो हम चेक नहीं करते। फिर यहाँ देखिए 3,9 है, अगला 9 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, उसको भी नहीं लेंगे। यहाँ 4,12 है, 12 से भी कोई नहीं मिल रहा है, मतलब कि खाली ये अगर ना होता तो इस कंडीशन में ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता, या फिर ये नहीं होता तब भी आपका ट्रांजिटिव हो जाता। समझ गया? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका क्या है, सेकंड पार्ट क्या है। तो सेकंड पार्ट में आपको बताया गया रिलेशन आर इन द सेट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पर एक रिलेशन बताया गया है और वो रिलेशन क्या है, x, y सच दैट y = x + 5 एंड x <4। ध्यान दीजिए, अगर रिलेशन n पर है इसका मतलब ये है कि आपका डोमेन भी n है और कोडोमेन भी n है। इधर मिलते हैं x, इधर मिलते हैं y, तो x और y दोनों कहां से होने चाहिए, नेचुरल नंबर से। और साथ में कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 4 से लेस हो। देखिए 1 2 3 यही तो मिलेंगे। अब इसमें देखिए अगर 1 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। होंगे तो इसमें 1 2 3 और भी, ठीक ना, नंबर तो बहुत सारे होंगे लेकिन मिलेंगे क्या उनकी बात करें तो जैसे 6 मिलेगा 1 के साथ, 2 के साथ 7 मिलेगा, 3 के साथ क्या मिलेगा 8। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 1,6 2,7 3,8। अब आप बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? मैंने कहा था अगर 1 इसमें है तो 1,1 रिलेशन में होना चाहिए था, 2 इसमें है तो 2,2 रिलेशन में होना चाहिए। ऐसे जितने नंबर हैं सबके पेयर यहाँ एग्जिस्ट करने चाहिए थे, लेकिन एक एग्जांपल काफी है, आप दिखा सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 बिलोंग्स टू n बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो आप क्या कहेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ गए? देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब स्वतुल्य नहीं है। सिमेट्रिक है क्या, देखिए 1,6 तो है इसमें, लेकिन क्या 6,1 है इसमें, नहीं। मान लो 6,1 हो जाता तो अगले के लिए चेक करते हैं, 2,7 है तो 7,2 होना चाहिए, 3,8 है तो 8,3 इसमें होना चाहिए था। ध्यान रहे सबके जो इमेज होंगे मतलब रिवर्स, पहले समझा चुका हूं, वो यहाँ एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नो। अब ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। अब ट्रांजिटिविटी में क्या बताया था आपको, जैसे 1,6 सारे एलिमेंट चेक करेंगे, 1,6 है, क्या अगला कोई 6 से मिल रहा है तो आप इसके साथ का जोड़ा नहीं ढूंढ पाए, पेयर नहीं ढूंढ पाए। यहाँ देखिए 2,7 है, क्या 7 से 7, कुछ है यहाँ अगला, नहीं है, तो 2,7 के साथ पेयर नहीं ढूंढ पाए। 3,8 है, क्या 8 से कोई दूसरा शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब आप इनके साथ के पेयर ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। तो जब ढूंढ नहीं पाएंगे मतलब आपके पेयर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इन दैट केस आप उसको हमेशा ट्रांजिटिव कहेंगे। ठीक है, इफ कंडीशन है पहले आप इनको सर्च करें फिर चेक करें, लेकिन अगर आप सर्च करने में ही फेल हो जा रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं तो हम इन दैट केस क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव है, संक्रामक है। तो यहाँ देखिए सिंस देयर इज नो पेयर इन आर, इस रिलेशन में ऐसा कोई पेयर किस फॉर्म का नहीं है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा कोई भी पेयर इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको ए कामा सी सर्च करने की जरूरत नहीं है और हम क्या बोल देंगे, आर इज ट्रांजिटिव। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर गलतियां होती हैं और कई बुक्स में तो सॉल्यूशन तक गलत दिए गए। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, क्या बताएगा, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और कैसे है, x कॉमा वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। अब आप बताइए कोई नंबर खुद से डिविजिबल होता है कि नहीं होता, होता है ना हमेशा, मतलब 1 है तो 1 से डिविजिबल, 2 है तो 2 से डिविजिबल, 3 है तो 3 से डिविजिबल, ये सारे खुद से डिविजिबल हैं कि नहीं है, तो स्वतुल्य हो गए। आप यहीं से थ्योरी से चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर यहाँ जैसे डिविजिबल बाई, मतलब जो y है वो x से डिविजिबल हो, तो हर एक नंबर खुद से डिविजिबल होता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव होना है, पक्का होने वाला है। सिमेट्रिक देख लेते हैं, ऐसे ही सिमेट्रिक, अब यहाँ देख लो, जैसे 2 तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या 1 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो बस यहीं पर कह देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। देखो क्वेश्चन को देखते हुए बता देंगे हम। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं, अब मान लो जैसे 2 जो है 1 से डिविजिबल है, 4 जो है 2 से डिविजिबल है, तो 1 कामा 4 भी एग्जिस्ट कर जाएगा। अभी आगे देखते हैं, तो देखिए इसमें क्या लिया हमने, पहली बात तो x और y सब कहां से आएंगे, a से आएंगे, देखते हैं, तो a से आएंगे तो क्या क्या लिखेंगे आप, r को 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3, ये कंडीशन होल्ड करवानी है, x जो है y जो है वो x से मतलब कट जाए, डिवाइड हो जाए, तो देखिए ये वाला 1 1 से कट जाएगा, ये वाला 2 1 से कट जाएगा, 3 1 से कट जाएगा, तो 6 तक के तो यही रहेंगे। फिर अगला क्या 2 क्या 1, मतलब जो आपका 1 है 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, बल्कि 2 जो है 2 से डिविजिबल होगा। फिर अगला है 3 जो है वो 2 से नहीं होगा, 4 जो है 2 से हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, देखिए 2 4 6 2 6। फिर अगला 3 3 3 6, फिर अगला 4 4, फिर अगला 5 5 6 6। अब आप देखिए मैंने तो अभी ऐसे ही लिख दिया है, अब देखिए सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 बिलोंग्स टू आर, दैट इज, इसको आप कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अब आप ऐसे लिखना सीख लीजिए, आगे आपको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे बहुत कम मिलेगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, देख लीजिए कोई भी एलिमेंट ले लीजिए 1 to 6 तक, एक्स कामा एक्स, यही 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है, सबके लिए है, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आप ये वाली लाइन भले ना याद रखें, लेकिन ये आपको याद रखना है, सिंस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कामा एक्स belongs to R, therefore R is reflexive. ओके, अगला पोर्शन क्या है, सिमेट्रिसिटी। तो देखिए इसमें क्या बताया गया, इसमें आप देख लीजिए यहाँ 1 2 तो है, लेकिन क्या 2 1 है इसमें, नहीं है, एक एग्जाम्पल काफी है आपको बताएंगे, बाकी और देना चाहे आप देख लीजिए, 1 3 है 3 1 नहीं है, 1 4 है 4 1 नहीं है, तो हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल दे दिया, 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इससे क्या प्रूव हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या है, ट्रांजिटिविटी। अब देखिए इतने एलिमेंट लिखे हुए, सबके लिए तो हम चेक नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, जर्नल मेथड पर, ठीक है, ऐसे लिख के हम नहीं बताएंगे, अब आपको जर्नल मेथड समझना है। तो देखिए क्या है, हम अगर लेट कर लें, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, सॉरी बिलोंग्स टू ए। पिछली क्लास में भी एक जगह पर ए ही लिखना था, हमें आर बोल गया, बट ए लिखा हुआ, ठीक है, ए कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ पे हमने दो ऑर्डर्ड पेयर ले लिए जो कि रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, अब आपको क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है, x कॉमा जेड भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चलिए पहले इसके लिए देख लेते हैं, अगर ये x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है कि y जो है वो x से डिविजिबल है, और ये भी इसमें है, हम लिखेंगे z इज डिविजिबल बाय y। तो आप देखिए जरा कि अगर जैसे मैं कह दूं कि जो 12 है वो 2 से डिवाइड होता है, तो आप क्या लिख सकते हो, 12/2 को क्या लिख सकते हो आप, इसको हम 2 into 6 लिख सकते हैं, या यूं कहें 6 into 2 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप मैं बात करूं कि 12 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो क्या लिखेंगे आप, 4 into 3 लिखेंगे। तो यहां पर देखिए आपका नंबर
एक कांस्टेंट यूज करके हम मल्टीपल में लिख सकते हैं। कैसे? मैंने कहा y इज डिविजिबल बाय x, तो y इज इक्वल टू kx लिख सकता हूँ, k कोई इंटीजर होगा। ठीक है, z बराबर my लिख सकता हूँ, यहां से देखिए z भी तो y से डिविजिबल है, तो z इज इक्वल टू my लिख दिया, m बिलोंग्स टू z। अब देखिए इनको अगर मिक्स करें, मतलब y की वैल्यू इसमें पुट करें, तो z इज इक्वल टू mk हो जाएगा, mkx, और z इज इक्वल टू mkx। यहाँ देखिए ये mk जो है वो भी बिलोंग्स टू z होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या हो गया? z जो है वो x से डिविजिबल। अब जब z x से डिविजिबल है, इसका मतलब x कॉमा z बिलोंग्स टू r होगा ना। ठीक है, तो देखिए हम लेके क्या चले थे, x कॉमा y बिलोंग्स टू r, y कॉमा z बिलोंग्स टू r, मिल क्या गया, x कॉमा z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है कि r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, इसका मतलब कि r जो है वो संक्रामक है। ठीक है, आपको ऐसे लिखना सीखना है, बहुत जरूरी है आगे की मैथ्स के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चौथा पोर्शन क्या है। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर पर, मतलब अब सेट ए जो है वो इंटीजर है, और डिफाइन एज कैसे है, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब आप बताइए कि यहाँ क्या लिखा गया, दो इंटीजर का डिफरेंस, और अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं, तो हमेशा इंटीजर ही तो मिलता है। इसका मतलब एक्स की जगह कोई भी इंटीजर ले आओ, वाई की जगह कोई भी इंटीजर ले आओ, माइनस करोगे हमेशा एक इंटीजर मिलेगा। तो देख लेते हैं इसकी कंडीशन क्या, रिफ्लेक्सिविटी, सौतुल्यता। क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जेड, कोई भी नंबर ले आओ और उसको खुद से घटाओ। बताओ अगर मैं एक इंटीजर को उसी इंटीजर से सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब खुद से घटा दो, तो आंसर जीरो आएगा हमेशा कि नहीं आएगा? और जीरो हमेशा इंटीजर होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जेड एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो इंटीजर है, देयरफॉर एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू। और जब सारे इंटीजर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिसिटी क्या है, सममित, सममितता या सममित रिलेशन क्या होगा, सममित संबंध क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लेट कर लिए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अब आप यहीं पर देख लीजिए, अगर मैं x से y घटा रहा हूं और इंटीजर आ रहा हूं, तो y से जब x घटाऊंगा तब भी तो इंटीजर आएगा, आएगा ना। मुझे इंटीजर से मतलब है, माइनस प्लस से मतलब नहीं। तो यहाँ पर यही केस, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर मान लिया, फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड। तो अगर ये रिलेशन में है तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब बताओ अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स एक इंटीजर ही तो रहेगा। अब आप देखिए अगर माइनस टू इंटीजर है तो टू भी तो इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। तो जब y माइनस का y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। इंटीजर का नेगेटिव क्या होता है, इंटीजर होता है। और जब ये y माइनस एक्स इंटीजर आ गया तो इसका मतलब y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r हो गया। इन दैट केस r इज सिमेट्रिक, मतलब r आपका क्या हो गया, सममित, सममित संबंध हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिविटी इसमें क्या होगी। अब थ्योरी ही लिख के समझाएंगे ये ट्रांजिटिविटी आपको, सारे इंटीजर के लिए हम सब्ट्रैक्ट करके तो नहीं दिखा सकते ना, जर्नल केस ही बताएं। तो आप इसी पर ध्यान दीजिएगा, वैसे मत लिखिएगा, वैसे गलत होता है, सारे लिख नहीं सकते हैं, इसलिए आप इस मेथड को फॉलो करें। तो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। अब बताइए अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है मतलब एक्स माइनस वाई इंटीजर है, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर इसका मतलब वाई माइनस जेड इंटीजर है। जो भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में आ जाएगा वो उसकी कंडीशन तो होल्ड करेगा ही करेगा। अब आप बताइए ये दोनों इंटीजर है, अगर इनको जोड़ दें देखिए तो भी तो इंटीजर आएगा, दो इंटीजर का सम एक इंटीजर होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जोड़े क्यों, तो देखिए हमको काम क्या है, एक्स कॉमा जेड तक पहुंचना है, तो हमको ये वाई जो दिख रहा है इसको गायब करना है।
और यहाँ देखिए, यहाँ y माइनस में है, यहाँ y प्लस में है, तो इनको कैसे काटा जा सकता है? जोड़ के। और हम जानते थे कि दो इंटीजर का सम एक इंटीजर होता है, इसलिए जोड़ दिया। ठीक है, और कोई पर्पज नहीं। अब y से y कट गया तो क्या बचा? x माइनस जेड इज एन इंटीजर। अब x माइनस जेड अगर इंटीजर है, इसका मतलब है x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r होगा कि नहीं होगा? तो देखिए, कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। आपने लिया था x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, तो x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r मिल गया, इसलिए r इज ट्रांजिटिव। ठीक है।